कुछ लोग ऐसे नेता हैं राजनीति में हैं जो समय समय पे अपना हनुमान बदलते हैं, समय समय पे चाचा अपना बदलते हैं। 2025 में भी देखिएगा कहीं न कहीं या लालू यादव को अपना राम नहीं मान ले, वहां हनुमान बन के वहां नहीं चले जाए। देखिए, बिहार में जो है चाचा भतीजे यानी कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की लड़ाई जो है अब पार्टी कार्यालय को लेकर हो गया है और ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार की भवन निर्माण ने जो है पार्टी कार्यालय को है चिराग पासवान को आवंटित कर दिया है, जिसके बाद आज जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल प्रेस वार्ता करके क्या कहते हैं, सुने आप। यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो हमारा यह राज्य कार्यालय है, यह 2010 के बाद से, क्योंकि 1990 में जब वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने आदरणीय पशुपति कुमार पारस, तब उनको ये आवास आवंटित हुआ था। उसके बाद 2010 तक वो लगातार विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में इस आवास में रहे। 2009 में हमारे पार्टी के सभी सांसद हार गए चुनाव, यहाँ तक कि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी भी हाजीपुर से चुनाव हार गए। हमारे पार्टी के एक भी सांसद नहीं थे। 2010 में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, अभी वर्तमान में आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार गए थे। हमारे 3 एमएलए 2010 में जीत के आए थे, उन तीनों एमएलए को जनता दल ने उस समय तोड़ लिया था। उसके बाद हमारे पास एक भी ना विधायक था, ना एक भी सांसद था। तब भी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में हमको ये कार्यालय मिला हुआ था भवन निर्माण विभाग से। आज भी हम राज्य स्तरीय पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त है और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते पटना में इस राज्य कार्यालय को हम चलाने का हमको हक है। हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। इसके लिए जब 2021 में, आपको बता दें, 2021 में राष्ट्रीय जब लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी और एक भाग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। उस समय हमारे साथ पार्टी के सभी 5 सांसद थे। तो निर्वाचन आयोग भारत ने, ECI ने हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया और जो हमारे अपोजिट पार्टी थे उनको भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया। हमको चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आवंटित किया और भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा कि जब तक हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद पेंडिंग है, जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला चुनाव चिन्ह का विवाद निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कल भी संपर्क साधा और इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि आज भी आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। तो विगत 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है और पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द किया जाता है। लेकिन 2021 में पार्टी टूटने के बाद हम लोग भवन निर्माण विभाग को लगातार पत्र लिखते रहे। वो पत्र की कॉपी भी है, पत्र की रिसीविंग भी है। 2021 में हमने मौखिक रूप से कहा कि जो भुगतान, जो किराया है हमारा बकाया भवन निर्माण विभाग का, वह हमको आप विपत्र के रूप में दें कि हम उसका भुगतान करें। और फिर 2022 में भी हमने कहा, तो भवन निर्माण विभाग ने कहा कि आप इस लिखित में दीजिए। तो 2023 में हमने लिखित में दिया कि इस राज्य कार्यालय का नवीनीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में दिया जाए, नवीनीकरण किया जाए और जो बकाया किराया है उसका विपत्र दिया जाए, जिसका हम भुगतान कर सके। इसका भी रिसीविंग है हमारे पास हमने। लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है और एक चिट्ठी निकालता है
फिर उसके बाद हमने 14 जून को 13 जून को जो भवन निर्माण विभाग आवंटन रद्द करता है, तो 14 जून को भी हमारे पार्टी कार्यालय के द्वारा भवन निर्माण विभाग को लिखा जाता है कि आपका जो किराया बकाया है उसका विपत्र दें, उसका हम भुगतान करेंगे और इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोजपा के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के नवीकरण किया जाए। 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आवेदन करता है कि पटना में एक जगह हमको पार्टी कार्यालय दिया जाए। हम 5 सांसद जीते हैं, हमको पटना में एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं कहा अपने आवेदन में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जहां कार्यालय चल रहा है वही कार्यालय हमको दिया जाए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, ना जाने किन कारणों से भवन निर्माण के पदाधिकारी ने मात्र 4 दिनों में 4 जुलाई को वह आवेदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, और 8 जुलाई को उनको यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित काम भवन निर्माण विभाग ने किया है। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में भवन निर्माण विभाग के इस फैसले को हमने हाई कोर्ट में चुनौती देने का काम किया। आपको बता दें, कल हाई कोर्ट में आदरणीय जज महोदय के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। जज महोदय ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता से बिहार सरकार का भवन निर्माण का पक्ष पूछा। उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम लिया है। आदरणीय जज महोदय ने 4 हफ्ते में काउंटर फाइल करने का बिहार सरकार को भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। यह मामला उच्च न्यायालय में है। कुछ लोग ऐसे नेता हैं राजनीति में हैं जो समय समय पे अपना हनुमान बदलते हैं। हम लोग हनुमान बदलने वाले नहीं हैं। समय समय पे चाचा अपना बदलते हैं। कभी अरुण पारस बाबू को चाचा बोलते थे, चाचा बदल के अरुण बाबू एक्स MP ने कहा कि हमको चाचा कहा, बहुत दिन तक कहा, अब आप ही चाचा हैं। उन चाचा का हश्र क्या किया। फिर नित्यानंद जी को चाचा कहते थे। एक चाचा को कहते थे नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को बेऊर जेल भेजेंगे। क्या कहते थे? जनता दल यू के लोग ही न कहते थे कि चिराग मॉडल, एक मॉडल आया। ललन बाबू, आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पार्टी के सारे लोग कहते थे कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा। चिराग मॉडल ने बिहार को नुकसान किया, चिराग मॉडल ने जनता दल यू का भारी नुकसान किया। अब चिराग मॉडल क्या कहता था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार को हम लोगों से पार्टी किस लिए टूटी? हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, NDA के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ है। चिराग पासवान 2020 में कृष्णापुरी से उठ के यहाँ आया, कहा कि हम नीतीश को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश का बड़ाई करते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन के अंदर हटा देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया पशुपति कुमार पारस जी को। कहा कि हम लोग थे कि NDA में आप चुनाव लड़िए। उसने कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार को कमज़ोर करेंगे, नीतीश कुमार के विधायकों को हराएंगे, नीतीश कुमार के पार्टी को 3रे नंबर की पार्टी बनाएंगे। अब बड़ा दम्भ बढ़ता था, आज साष्टांग चरण स्पर्श करता है। तो आजकल तो हनुमान बदल दिए हैं। कल तक नरेंद्र मोदी जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री उनके राम थे, आज चल गए हैं नीतीश कुमार जी का। ये तो हनुमान बदलते रहते हैं। और 2025 में भी देखिएगा कहीं न कहीं यह लालू यादव को अपना राम नहीं मान ले, वहाँ हनुमान बन के वहाँ नहीं चले जाए। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के श्रवण अग्रवाल ने साफ साफ कह दिया कि हमारी पार्टी जो है राज्य स्तरीय पार्टी है और हमें भी अधिकार है कि हमको भी एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। वही उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लगातार जो है चिराग पासवान जो है हमेशा किसी न किसी को चाचा बनाते रहे हैं। पहले जो है अरुण सिंह को चाचा बनाए, उससे पहले पशुपति कुमार पारस उनके चाचा रहे, फिर नित्यानंद राय को चाचा बनाए, और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव 2025 में जो है लालू प्रसाद यादव को भी चाचा न बना ले। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए राष्ट्रीय सागर देखते रहे। रोशन कुमार, पटना।